नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। हमारे कई व्यूवर्स जो कि नगर निगम इलेक्शन पर सुनना चाहते थे कि आखिर नगर निगम का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है उस मामले में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि नगर निगम का जो केस है उसका डायरी नंबर 88-23-2024 जो कि 23-2-2024 को फाइल किया गया था। इस नंबर है 5864 और ईयर आप 2024 डाल दीजिए। तो सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये मामला है और इस मामले में आखिर क्या होने जा रहा है, इस मामले का फाइनल डिसीजन, इस मामले का अंतिम फैसला क्या होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर फाइनल फैसला क्या होने वाला है। ईबीसी सीटों पर चुनाव लड़े थे और ईबीसी सीटों पर वो चुनाव जीते थे। उनके लिए एक संकटों का वक्त है। कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँच जाता है, कभी हाई कोर्ट में मामला पहुँच जाता है। लेकिन तस्वीर क्या होगी क्लियर स्पष्ट तौर पे अगर हम कहें तो आपको स्पष्ट तौर पे कह देते हैं, जो फैसला पटना हाई कोर्ट से आया वही सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। सीधे शब्दों में हम आपको बता रहे हैं कि जो फैसला पटना हाई कोर्ट में हुआ वही फैसला सुप्रीम कोर्ट से होने जा रहा है। मतलब एनेक्शन रद्द होगा या एनेक्शन रद्द होगा तो कतई रद्द नहीं होने जा रहा है। जो ईबीसी सीटों पर चुनाव हुई वो चुनाव पूरी तरह से पूर्ण रूप से वो 5 साल तक अपना कार्यकाल को पूरा करेंगे। इसमें कोई संकट नहीं है और मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि कुछ लोग भ्रम आपको फैलाएंगे, उनका काम है भ्रम फैलाना, लेकिन इन टॉक का काम नहीं। हम नगर निगम पर वीडियो भी ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि हमें ये पता है कि इस केस में कुछ नहीं होने वाला है। जब मैं कहता हूँ कुछ नहीं होने वाला है तो स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। इन टॉक आपको ये नगर निगम के केस नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुनील कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का ये मामला है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कोई ऐसा नतीजा देखने को नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो आप आकांक्षाएँ लगा रहे हैं। मेरा काम भ्रम फैलाना नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस एनेक्शन को रद्द करने नहीं जा रहा, ईबीसी सीटों पर एनेक्शन रद्द करने नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई 23 तारीख को नहीं हुई। 23 तारीख को समय मिला था लेकिन 23 को सुनवाई नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की तारीख डिसाइड किया गया वो 30/7/2024। तो क्या 30 जुलाई को फाइनल फैसला आ जाए तो जो लोग इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हें कहना चाहता हूँ कि 1 या 2 महीने और इंतज़ार कर लीजिए। अक्टूबर या नवंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं इस मामले में फाइनल फैसला आ जाए। 30 तारीख को सुनवाई होती है, क्या कोर्ट उसी दिन फाइनल फैसला दे देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अक्टूबर नवंबर तक नहीं आता क्योंकि इसमें दिवाली और दुर्गा पूजा की छुट्टी को भी जोड़ लीजिए। दिसंबर में जो सुप्रीम कोर्ट है वो नया साल और क्रिसमस का छुट्टी लेकर चले जाता है। तो इस परिस्थिति में अगर आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के शुरुआती तक अगर फैसला नहीं आता है तो आप समझ लीजिए ये मामला 2025 की फरवरी तक जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सितंबर के आखिरी वीक तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक फैसला आ जाए। लेकिन फैसला कोर्ट को देना है, फैसला न्यायपालिका को देना है। जब न्यायपालिका को फैसला देना है तो न्यायपालिका दोनों ही पक्षों को सुनेगी, सुनील कुमार को भी सुनेगी और इसके अलावा बिहार सरकार की भी बातों को न्यायपालिका सुनेगी। अब दोनों ही पक्षों की बातें सुनने के बाद ही न्यायपालिका कोई अंतिम फैसला देने जा रहा है। कोई अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज साहब देंगे और वो अंतिम फैसला देने के बाद आप कह सकते हैं कि उसके बाद सारे अटकलें समाप्त हो जाएगी। शायद हो सकता है कि इस फैसले के बाद भी जो याचिका दायर किए हैं सुनील कुमार वो सर्टिफाइड ना हो। उस परिस्थिति में वो क्या करेंगे, अगर वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं तो समझ लीजिए कि याचिका दायर करने वाले अगले कदम पर बढ़ेंगे। याचिका दायर करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिर से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला इस बार देने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों को सुनेगा, उसके बाद अंतिम फैसला देगा। मुझे जहाँ तक लगता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अगर फैसला नहीं आए तो समझ लीजिए ये फैसला 2025 तक भी जा सकता है, फरवरी तक भी जा सकता है, जनवरी फरवरी तक जा सकता है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो नगर निगम के जीते हुए प्रत्याशी है ईबीसी सीटों पर, उनसे कहना चाहते हैं कि आप निश्चित रहिए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होने वाला है और इस बात का विश्वास रखिए। और जो तस्वीर होगी वो तस्वीर बहुत स्पष्ट होने जा रही है कि इस मामले में जो है बिहार सरकार काफ़ी मजबूत है। कुछ लोग आएंगे कहेंगे मैं बिहार सरकार का एडवोकेट बन गया, मैं एडवोकेट नहीं बना। मैं आपके सामने वही बातें रख रहा हूँ जो कि करवा सत्य है। इस मामले में हम स्पष्ट तौर पर फिर से कह रहे हैं कि एनेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति है ही नहीं।
डे 1 से इंटॉक कह रहा है कि इलेक्शन रद्द नहीं होगा, और इंटॉक का कोई भी वीडियो निकाल लीजिए, इंटॉक आपको यही कहता है कि नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं होगा, और इलेक्शन रद्द नहीं होगा तो आप क्लियर समझ लीजिए कि नगर निगम का इलेक्शन रद्द नहीं होना है। 2022 में चुनाव हुआ था, 2022 में, और ये मामला अब तक 2 साल बीत चुका है, 2024 आ चुका है। अब इस मामले में क्या होने जा रहा है, तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, इस मामले में आगे आप देखेंगे कि 2 सालों के बाद 2026 में इलेक्शन होगा। कई लोग कह रहे हैं कि 2027 में नगर निगम का इलेक्शन होगा, नहीं। बिहार विधानसभा का चुनाव तय समय पर होगा, नवंबर 2025 में। उसके बाद नगर निगम का इलेक्शन और पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव होते हैं, वो दोनों चुनाव साथ में 2026 में बिहार सरकार करवाने जा रही है। और जो कोरोना के कारण 2021 का चुनाव 2022 के लिए टाल दिया गया, वो परिस्थिति अब नहीं है, तो 2026 में पंचायत का भी चुनाव होगा और नगर निगम का इलेक्शन भी होगा। तो इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि नगर निगम का इलेक्शन 2027 में नहीं। जो जीते हुए प्रत्याशी है उनसे कहना चाहता हूं कि आपके पास 2 साल का वक्त है, 2 साल के अंदर आप काम करिए, क्योंकि 2026 में नगर निगम का इलेक्शन होने जा रहा है, और इस बात को नोट करके रखिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को ईबीसी सीटों के लिए रद्द नहीं करेगा, और ईबीसी आरक्षण का ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इसी तरह चलता रहे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध कोई फैसला आ जाए। तो जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आप निश्चित रहिए, आप निश्चित रहिए, ये भ्रम की दुनिया से दूर रहिए। कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, आप निश्चित रहिए, आराम से आप काम करिए, क्योंकि आपके पास 2 साल का वक्त है। 2026 में पंचायत और नगर निगम का इलेक्शन साथ में होने जा रहा है, ये जानकारी आपको बता देते हैं। तो स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि नगर निगम का इलेक्शन और पंचायत का इलेक्शन 2026 में ही होने जा रहा है। मतलब आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि नगर निगम का इलेक्शन ईबीसी आरक्षण का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में छाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जिस विषय पर चर्चा चल रहा है ईबीसी आरक्षण, उस मामले में जो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है, वो फैसला नोट करिएगा, वो फैसला बिहार सरकार के पक्ष में आएगा और बिहार सरकार इस मामले में जीत जाएगी, और न्यायपालिका जो फैसला देगी वो फैसला इसी प्रकार का होने जा रहा है। तो इस बात को भी नोट करके रखिए साथियों। और 2026 में इलेक्शन होगा, 2027 में नगर निगम का इलेक्शन नहीं होगा, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो आरक्षण का मसला है, उस मसले पर सियासत जो हुई, आरक्षण का विषय, ईबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ईबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो तस्वीर है वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ईबीसी आरक्षण के मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाईकोर्ट ने निर्णय सरकार के पक्ष में दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है, और इंटॉक हमेशा से आपको सटीक जानकारी दिया है, तो जो लोग नगर निगम से जुड़े हैं उन सबको कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, निश्चित रहिए। अटकलें रोज़ लगेगी। मैं चाहता तो हर रोज़ आपको ये वीडियो बना सकता, आपको डराना होता तो मैं हर रोज़ आकर वीडियो बना सकता था, हर रोज़ ये कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन रद्द होने जैसी बात चल रही है। ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है, तो फिर मैं आपके सामने क्यों रखूँ। कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, खासकर नगर निगम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते भी हैं कि आप इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ नहीं होने वाला है, और मैंने कोशिश किया कि आज के इस वीडियो में जो है कि सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम इलेक्शन में कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, निश्चित रहिए। खैर, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इंटॉक के साथ। और इंटॉक पर जो बाकी वीडियो हैं राजनीतिक विश्लेषणों के, उस वीडियो को भी देखा कीजिए। कई बार हम रोज़ाना वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो जरूर लेके आऊँ। लेकिन खैर साथियों, आज की इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।